ए लेवल मैथ पेपर वन का जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेक्टर है और आज का लेक्चर नंबर 2 है कंसेप्ट्स पे। इस में हम आपको पढ़ाएंगे कि 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर क्या होता है। हमारे पास ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन है एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इस 3 डायमेंशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पॉइंट हमारे पास लेट से ये ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, 5। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट ओ से अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेंगे तो 2 यूनिट मूव करेंगे, अलोंग वाई मूव करेंगे तो 3 यूनिट मूव करेंगे और अलोंग जेड मूव करेंगे तो 5 यूनिट मूव करेंगे। तो फिर ये स्पेस के अंदर से पॉइंट आएगा। ओ से ए तक जो वेक्टर कहलाता है इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर विद रेफरेंस टू सम ओरिजिन सम स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास ओ ए, इसको कॉलम फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो 2, 3, 5 ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए हम इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह देखेंगे, वो बिट डिफरेंट होते हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है बी और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मिस फॉर एग्जांपल -1, 1 और 2। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने फाइंड करना है ए बी। तो याद रखें कि ए बी फाइंड करने के लिए मैंने जो एक आसान सा तरीका बताया वो हेड के पोजीशन वेक्टर में से टेल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी ओ बी में से ओ ए सब्ट्रैक्ट कर लें, यू विल गेट ए बी। आसान तरीन तरीका है कि हेड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से टेल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पे हमारे पास ओ बी है -1, 1, 2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें आप ओ ए का, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास 2, 3 और 5 है। सब्ट्रैक्शन आपको आती है तो इस तरीके से हम ए बी फाइंड कर लेंगे और फिर ए बी की मैग्नीट्यूड वगैरह वगैरह। इसमें एक और बात कि ये दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल भी फाइंड करना सम टाइम पूछ लिया जाता है कि ये एंगल क्या है जी, इन दोनों के दरमियान एंगल, इन दोनों के दरमियान ए बी वेक्टर ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल फाइंड करना अगर हमें पूछ लिया जाए वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो याद रखिए कि ओ ए मल्टीप्लाई डॉट मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए मैग्नीट्यूड, ओ बी मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है कोई से भी दो वेक्टर हो। वैसे आपको थोड़ा सा मैं इधर समझा दूं, लेट टू वेक्टर्स, एक हमारे पास वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है और इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ से कॉस फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, तो इट विल गिव यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा, मैग्नीट्यूड आप समझ चुके हैं कि कैसे फाइंड करनी है, ए डॉट बी आपके लिए प्रॉब्लम है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ए डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास वेक्टर है ओ ए, वेक्टर है हमारे पास 2, 3, 5 और ओ बी जो है वो हमारे पास है -1, 1, 2। ये हमारे, अब इन दोनों को डॉट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, इस एग्जांपल से आप सीख जाएंगे। तो ओ ए डॉट ओ बी इज इक्वल टू 2, 3, 5 और -1, 1, 2। तो आपने x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, -2 y को y से और ऐड कर देना है और z को z से। तो ये हमने इनको ऐड कर दिया, यानी कारस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई होंगे। x कंपोनेंट विल मल्टीप्लाई टू x कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर एंड सेम y to y and z to z and then add them, you will get a magnitude 11। तो ये हमारे पास ओ, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं आंसर आता, यानी आई जे नहीं होता, ये एक नंबर आ जाता है। तो लिहाजा जब आप
एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमारे पास नंबर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा था कि एंगल कैसे फाइंड करना है। ये देख लें कि हमारे पास OA डॉट OB हमारे पास 11 आया है। इस तरह से हम इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे आ गए OA की मैग्नीट्यूड और OB की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कॉस एंगल यानी कॉस थीटा आ जाएगा। अगर आपने थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो एंगल हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू A डॉट P ओवर A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास एंगल होगा। ये हमारे पास मेथड जो आपको समझाना था। उम्मीद है कि आपने एंगल फाइंड करने का मेथड भी समझ लिया और दो वेक्टर। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर ही होंगे तो ये डॉट मल्टीप्लिकेशन ये किसी भी सूरत में आ सकता है। कोई भी दो वेक्टर हमारे पास आ सकते हैं जिनके दरमियान एंगल फाइंड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एनी वेक्टर, लेट्स से कि ये हमारे पास है आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारे पास है जी 2i माइनस 3j प्लस के, ये आर वेक्टर है और ये पी वेक्टर है। ऐसे दे दिया उसने पी वेक्टर, ये पी वेक्टर है जी। ये हमारे पास i माइनस 2j और माइनस 3k है। ये इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना हो तो वही बात है कि ये आपने इस तरह से करना है कि आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें ओवर आर की मैग्नीट्यूड और पी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें और उससे डिवाइड कर दें। तो ये शुरू में आ जाएगा कॉस थीटा यानी एंगल ऑफ बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और अगर आपने एंगल फाइंड करना है, अच्छा याद रखें समटाइम सिर्फ कॉस थीटा पूछ लेते हैं वो बच्चे एंगल फाइंड कर देते हैं, गलती करते हैं। तो अगर आपने एंगल फाइंड करना है देन टेक दिस कॉस ऑन अदर साइड एज ए कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड एंड पी मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनका डिफरेंट आंसर आता है। इस तरीके से जो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी उसका कॉस इनवर्स ले लेंगे कैलकुलेटर से। एंगल आपका रेडियन में आना चाहिए। आप कैलकुलेटर पे मॉड रेडियन लगाए थे तो एंगल शुड बी इन रेडियन। P1 में हमारे पास ए लेवल में एंगल हमेशा रेडियन में आता है, डिग्री में कम शायद नादरी शायद आ जाए। कंसेप्ट आपके तकरीबन क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 3 क्वेश्चन समझाऊंगा और फिर 3 क्वेश्चन के रखूंगा और साथ आपको टिप्स दूंगा। इंशाल्लाह अगर आपने ये 6 क्वेश्चन कर लिए तो फिर आपको यकीनन वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है सर मंसूर और मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ विद सर मंसूर। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।